हेलो फ्रेंड्स। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा एजुकेशन क्लासेस में। तो आप सभी को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था वार्षिक परीक्षा 8वीं के जो 8वां क्लास है उसका हिंदी के प्रश्न पत्र का। चलिए लेकर आ गए हैं आप सभी के समक्ष हिंदी का प्रश्न पत्र, ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। कक्षा 8, समय 2 घंटा, छात्र का नाम यहाँ लिखना है, यहाँ विद्यालय का नाम लिखना है, यहाँ संकुल का नाम लिखना है, विषय आपकी हिंदी है, पूर्णांक 50 का अंक का है। आपको यहाँ पर रोल नंबर लिखना है, यहाँ प्रखंड का नाम, यहाँ जिला का नाम। उसके बाद में आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे दिया होगा निर्देश। निर्देश को भाली भांति पढ़ लेना है। निर्देश में क्या दिया गया है आप लोग यहाँ पर दिख रहे हो कि पहले निर्देश में दिया गया है कि इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न है। कितने प्रश्न हैं? 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक का उत्तर देना अनिवार्य है, यानी कि 5 में से 5 का उत्तर देना अनिवार्य है। दूसरा में दे रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए अंक निर्धारित है, यानी कितना अंक है नहीं है वो निर्धारित है। चलिए, और तीसरा में दिया कि प्रत्येक प्रश्न के ऊपर क्रमवार अधिगम प्रतिफल का कोड अंकित है। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है कि कोष्ठक में दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे 2 विकल्प दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा। इन दोनों में से क्या करना है? किसी एक को चुनकर जब सही लग रहा है उसको यहाँ पे भरना है। तो चलिए देखिए, हम आपको आंसर बता देते हैं। पहला क्या बोल रहा है कि कौन सी कविता, किस कविता के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। आप लोगों को मालूम होगा कि कर्मवीर जो किताब में, हिंदी किताब की जो कर्मवीर कविता है उसकी जो कवि है वो कौन है? इसमें जो कवि है वो है आपके क्या बोलते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। संख्या क्या हो जाएगा? कर्मवीर कथा जो है वही हो जाएगा। कर्मवीर जो कविता है वो। खब बोल रहा है, खमे क्या बोल रहा है? खमे बोल रहा है कि फणीश्वर नाथ रेणु की ठेस कहानी में डॉलर की लोक संस्कृति की प्रभावी वर्णन है। यानी कि बोल रहा है कि जो फणीश्वर नाथ रेणु है उसकी जो ठेस कहानी है उसमें कहाँ की संस्कृति का वर्णन किया गया है। आप लोगों को मालूम होगा वो जो कहानी है उसमें मिथिलांचल की संस्कृति का वर्णन किया गया है। ग में क्या बोल रहा है? ग में बोल रहा है कि सुदामा चरित्र के रचनाकार कौन है? सूरदास कि नरोत्तम दास? तो इससे हो जाएगा नरोत्तम दास, मान लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। घ नंबर में, घ में क्या बोल रहा है? घ में दिख रहा होगा कि कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर के निकट पितौंझिया नामक गांव में कब हुआ था? तो याद रखिएगा कि 24 जनवरी 1921 हुआ था। यहाँ पे 21 होगा। 24 जनवरी 1921 कितना होगा? 1921। 24 जनवरी 1921 हुआ था। चलिए, नेक्स्ट बोल रहा है अंग में कि विचारों की पूर्णता को प्रकट करने वाला शब्द समूह को क्या कहते हैं? वह शब्द या वाक्य? याद रखिएगा, उसी कहते हैं हम लोग वाक्य। चलिए, हम लोग का जो डिस्कशन था, जो क्वेश्चन लिखना था वो पूरा खत्म हो चुका है। चलते हैं, अब दे रहा है सही गलत वाला। क्या दे रहा है? सही गलत वाला आंसर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं सही गलत वाला क्वेश्चन को। बोल रहा है क्या कि दिए गए कथन में से सही के लिए, सही तथा गलत के लिए गलत का चिन्ह लगा। पहले हम बोल रहा है हुंड्रू का जलप्रपात पाठ की विद्या डायरी है, यानी कि जो हुंड्रू का जलप्रपात है उसकी जो पाठ की विद्या है, कहानी है कि कविता है कि डायरी है, तो डायरी ही है, इसलिए सही जाएगा। हमें बोल रहा है कि हरिभद्र मेरे प्रथम आचार्य कुलपति थे, तो नहीं थे, इसलिए जाएगा गलत। तीसरा में बोल रहा है मुक्ता काशी होटल का मालिक कसारा था, तो कसारा, हाँ कसारा नहीं था, हाँ तो कसारा नहीं था। क्या? मुक्ता काशी होटल का मालिक कसारा नहीं था, इसलिए सही जाएगा। चलते हैं इसी का घर में बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि दीन बंधु निराला मुक्त हस्त दोस्त प्रस्त थे, हाँ थे। अंगन में बोल रहा है वसुधा का प्राची शब्द क्या होता है? आकाश होता है। वसुधा का प्राची शब्द क्या आकाश होता है? बोल रहा है वसुधा का प्राची शब्द आकाश होता है। हाँ, तो वसुधा का प्राची शब्द आकाश होता नहीं है। क्या होता है? तो धरती होता है। क्या होता है? धरती, इसलिए आकाश का जाएगा, गलती हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब है आपका मिलान वाला क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? मिलान वाला। मिलान में क्या बोल रहा है? तीसरा में स्तंभ अ और ब से कीजिए, यानी कि इसका मिलान करना है स्तंभ अ का ब से। जो यहाँ पर स्तंभ अ है, यहाँ ब है। चलिए देखते हैं। प्रेमचंद्र क्या है? तो प्रेमचंद्र जो क्या है? तो प्रेमचंद्र जो है, पहला में क्या बोल रहा है? प्रेमचंद्र क्या है? तो प्रेमचंद्र जो है क्या है? कथा सम्राट है। तो यहाँ पे प्रेमचंद्र का क्या हो जाएगा? कथा सम्राट। दूसरा बोल रहा है विद्यापति, विद्यापति जो है मैथिली कोकिल है, इसका हो जाएगा। ग में भाव जैसा, इसमें शब्द कौन सा है? वाच्य शब्द, तो भाव शब्द है सजावट, तो सजावट में चल जाएगा। घ में बोला है द्विगु समास, द्विगु समास वैसे समास को कहते हैं जिसका प्रथम अक्षर क्या होना चाहिए? प्रथम जो शब्द होना चाहिए वो संख्यावाचक होना चाहिए। देखिए यहाँ पंचवटी, पंच जो है संख्यावाचक है। और अंगम हो जाएगा मर्दांगिनी का प्राचीन शब्द क्या हो जाता है? वीरांगना, इसका हो जाएगा अंग का एक। पहला का क्या है? पहला का आपका है चौथा, पहला का चौथा। दूसरा यदि ख का क्या है? ख का है आपका तीसरा। और ग का क्या है? ग का है दूसरा, यदि दूसरा। और घ का पांचवा। और अंग का पहला। चलिए ये हो गया, मिलान हो गया। चलते हैं लघु क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर में क्या बोल रहा है? चौथा में बोल रहा है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न लगभग 50 में लिखना है, ऐसे दिया गया है। दो क्वेश्चन 5 नंबर का है, 2 क्वेश्चन दिया गया है, तो देखते हैं। पहला में बोल रहा है, तो हम लोग पहला को जो आठवां में है उसका देखेंगे। क्या बोल रहा है आठवां वाला? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? आठवां में बोल रहा है कि संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली? तो महात्मा गांधी से मिली थी। महात्मा गांधी के उपयोग से देखते हैं इसमें क्या लिखेंगे हम लोग। आंसर में लिखेंगे कि संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से मिली। उन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों और अनुभवों को डायरी में लिखा था, जिससे प्रभावित होकर संजू ने भी डायरी लिखना शुरू किया। यानी कि महात्मा गांधी ने अपने जीवन से प्रेरित होकर, प्रभावित होकर कुछ ज्ञानों को, अपने महत्वपूर्ण बातों को डायरी में लिखा था। इसलिए क्या बोलते हैं, संजू ने भी उनसे प्रभावित होकर अपने ज्ञानों को, अपने अनुभवों को डायरी में लिखना शुरू कर दिया। ये हो गया। चलते हैं दूसरा नंबर में, इसी का दूसरा। इसका भी हम लोग अथवा वाला सवाल देंगे। इन परिस्थितियों में खेमा के पिता ने उसे बेच दिया, यानी कौन सा परिस्थिति आ गया था कि खेमा को
बेचना पड़ा। चलिए देखते हैं। खेमा का परिवार बहुत ही गरीब था। उसके पिता के पास 4 बच्चों की देखभाल और पालन पोषण के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे, इसलिए वह मजबूर होकर अपने सभी बच्चों को बेच दिया, जिसमें खेमा भी शामिल था। इस तरह से हम लोग जवाब दे देंगे। अब बच गया आपका दीर्घ। क्या बच गया? दीर्घ। चलिए दीर्घ को भी देख लेते हैं। दीर्घ का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न देना है, एक आपका 10 नंबर का रहेगा। चलिए देखते हैं। हम लोग देंगे इसमें भी दूसरा का देंगे अथवा का, यानी कर्पूर ठाकुर को कौन सा कार्य करने में आनंद मिलता था। तो उत्तर में लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि कर्पूर ठाकुर को चरवाही करना, यानी कि कुछ चराना, बकरी भैंस इस तरह से चराना, ग्रामीण गीत गाना, डफली बजाना, यानी ढोल की तरह होता है डफली, उसको बजाना, गरीबों एवं पीड़ितों की सेवा करना बहुत पसंद था। इन गतिविधियों से उन्हें आनंद मिलता था। हो गया। इस तरह से हम लोगों ने जो आपका हिंदी का पेपर था उसको हम लोगों ने क्या किया है, पूरी तरह से इस वीडियो में समझाने का प्रयास किया है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।